जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 17 मई को जो शानदार दंगल हुए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एक ही दिन में 3 दंगल हुए हैं और तीनों के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि शेर पंजाब का टाइटल हुआ है सियालकोट के तालाब शेख मौला बख्श में। इसके अलावा लाहौर में भी 2 दंगल हुए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी शानदार जोड़ें लगाई गई थी और इसी तरह इकराम पठान लुढ़का और तैयब रज़ा अवान की कुश्ती के ऊपर भी बात करेंगे। दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रही और उस्ताद आज़म पठान लुढ़का और हाजी पप्पू पहलवान अरही जो कि इकराम पहलवान लुढ़का के उस्ताद हैं। काफ़ी सारे लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो इकराम पहलवान को ज़्यादा कुश्तियाँ क्यों लड़ा रहे हैं। इसके बारे में मेरा क्या टेक है, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा आसिफ पहलवान मोची और तैयब रज़ा अवान की जो कुश्ती है वो कब होने जा रही है, उसकी भी डेट फिक्स हो गई है। इंशाल्लाह कुछ देर बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की जाएंगी। तो सबसे पहले बात करें 17 मई को जो दंगल हुआ है सियालकोट में, बड़ा ही शानदार दंगल हुआ है जिसमें हम मुबारकबाद देंगे उस्मान शाहिद पहलवान और अदनान पहलवान टहरावाला, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और भी जो इंतज़ामिया के लोग थे जिन्होंने ये कामयाब दंगल कराया, उन सबको मुबारकबाद देंगे। बड़ी कामयाब और ज़बरदस्त कुश्तियाँ कराई हैं। और कुश्तियों की बात कर लें, छोटी कुश्तियों में अब्दुल्ला पहलवान बामुकाबला लॉकडाउन पहलवान की कुश्ती हुई है जो कि अब्दुल्ला पहलवान ने जीती है। और इससे ऊपर कुश्ती हुई है मामा पहलवान बामुकाबला सऊद पहलवान की कुश्ती हुई है जो कि मामा पहलवान ने जीती है। और इसके ऊपर कुश्ती हुई है राशिद पहलवान गुज्जर बामुकाबला समीर पहलवान जो कि राशिद पहलवान गुज्जर ने कुश्ती विन की है। इसके ऊपर कुश्ती हुई है करंट पहलवान बामुकाबला आफ्ताब पहलवान भट्ट जो कि बराबर रही है। बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है, दोनों की बहुत अच्छी तैयारी थी। और इससे ऊपर कुश्ती हुई है तैयब रज़ा अवान बामुकाबला इकराम पहलवान लुढ़का की कुश्ती हुई है जो कि तैयब रज़ा अवान पहलवान ने विन की है। सबसे पहले तो जितने भी पहलवानों ने कुश्तियाँ विन की हैं उन सबको मुबारकबाद। कुश्ती की बात करें, तैयब रज़ा अवान और इकराम पहलवान लुढ़का की जो कुश्ती हुई है बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। आई थिंक 3 से 4 पकड़ें कुश्ती हुई है और तकरीबन 17 से 18 मिनट ये कुश्ती चली है। बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती हुई है, दोनों की अच्छी तैयारी थी, दोनों ने अच्छी कुश्ती लड़ी है। और सबसे पहले तैयब रज़ा अवान ने सिंगल लेग अटैक किया, वहाँ पर इकराम पहलवान बचे हैं। दूसरी पकड़ में भी तैयब रज़ा अवान ने अटैक किया और इकराम पहलवान को नीचे रखा। काफ़ी देर इकराम पहलवान नीचे स्ट्रगल करते रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखाते रहे हैं। तैयब रज़ा अवान पहलवान ने किली का दाव लगाने की भी कोशिश की है बट नहीं लग पाया। और बड़े ज़बरदस्त वे में इकराम पहलवान लुढ़का वहाँ से निकले हैं, तैयब रज़ा अवान के चुंगल से निकले हैं। तो इसी तरह फिर आमने सामने कुश्ती होती रही है और लास्ट में इकराम पहलवान लुढ़का ने, मैं कहूँगा कि मिस्टेक की है जहाँ पर उन्होंने खुद ही कमर पकड़ाई और वहाँ पर कुश्ती ख़त्म हुई। लास्ट कुश्ती में भी जहाँ पर वो हारे थे वहाँ पर भी वो इसी तरह ही कुश्ती के लास्ट में बहुत ज़्यादा थक गए थे और खुद ही कुश्ती देना चाह रहे थे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। इकराम पहलवान पावर वाइज बहुत अच्छे हैं, वो आसिफ पहलवान के साथ भी कुश्ती लड़ सकते हैं। तैयब पहलवान जंगवाला, तैयब पहलवान अवान, सब बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ सकते हैं बट कितनी देर वो अपने पावर की बेस पर उन पहलवानों के साथ लड़ेंगे ये क्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। मैंने नोट किया है कि इकराम पहलवान कुश्ती के लास्ट में उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है जिसकी वजह से पावर किसी भी काम की नहीं रहती। पावर और स्टेमिना का जो कम्बिनेशन है वही एक पहलवान को लंबा चलाता है और इस चीज़ को कवर किया जाता है डांट सपाटों से, दूरों से और रनिंग से। और रनिंग को मैं नंबर 1 पे रखूँगा। अगर रनिंग के थ्रू ये अपना स्टेमिना कवर करते हैं तो इनकी कुश्ती बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हम बुज़ुर्गों से भी सुनते आए हैं, जितने भी बड़े पहलवान हुए हैं वो रनिंग के थ्रू ही अपना स्टेमिना इंक्रीज़ करते थे, जिनमें उस्ताद सैफल पहलवान दादपुत्रा, रुस्तम भावलपुर डवियन हुए हैं। बताया जाता है कि उनके जो खलीफा थे वो सबसे पहले जब सुबह-सुबह जब उनको उठाते थे तो वो ट्रैक सूट पहनकर रनिंग की तरफ निकल जाते थे। रनिंग से वापस आकर वो फिर मेहनत लगाते थे, फिर ज़ोर करते थे और फिर डांट सपाटे और दूरे लगाते थे और तब जाकर वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने डोमिनेट किया है। भावलपुर में ये वाहिद पहलवान थे जिन्होंने लाहौर और गुजरांवाला और फैसलाबाद, सियालकोट इन सब पहलवानों को टक्कर दी है। और कहा जाता था कि जितनी भी लंबी कुश्ती होती थी वो कुश्ती सैफल पहलवान दादपोत्रा के हक में जाती थी। आजकल इसकी एग्जांपल आप आसिफ पहलवान मोची की देख सकते हैं कि वो भी जितनी लंबी कुश्ती होती है उनका स्टेमिना अच्छा है जिसकी वजह से वो कुश्ती विन कर जाते हैं। इकराम पहलवान लुढ़का भी अगर इस चीज़ को कवर करते हैं कि वो अपने स्टेमिना के ऊपर वर्क करते हैं तो उनकी पावर और स्टेमिना का जो कम्बिनेशन है वो पाकिस्तान के ख़तरनाक पहलवान बन सकते हैं और किसी को भी अपना जोड़ नहीं बनाएंगे। और जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि उनकी ज़्यादा कुश्तियाँ क्यों कराई जा रही हैं, ज़्यादा कुश्तियाँ लड़ना कोई ऐब नहीं है। जितने भी पुराने पहलवान हैं वो भी लड़ते रहे हैं, हफ्ते में 2-2 3-3 कुश्तियाँ होती रही हैं और ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि पहलवान के रेस्ट का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए और उनके मसाज का भी प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। थकावट नहीं होनी चाहिए ताकि उनको कुश्तियों में क्रैम्प्स ना पड़ें और वो कुश्तियों में इंजरी से भी बचें। प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, 8 से 9 घंटे का प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए
ताकि इंजरी से उनको बचाया जा सके। बट इस चीज़ के ऊपर मैं क्वेश्चन करूँगा कि जिस तरह तैयब रज़ा अवान के साथ तकरीबन 3 से 4 कुश्तियाँ हो चुकी हैं और एक और कुश्ती भी सुनने में आ रहा है, इसी महीने में ही एक और कुश्ती भी होने जा रही है इनकी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, जिस तरह वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको गैप देना चाहिए 15 दिन का या 1 महीने का मिनिमम गैप देना चाहिए, ताकि इकराम पहलवान भी बैठकर सोचे कि कहाँ पर वो तैयब रज़ा अवान से लैग कर रहे हैं, किन चीज़ों में वो लैग कर रहे हैं, ताकि वो उस चीज़ को इम्प्रूव करके जब जाएँगे तो कुश्ती भी अच्छी होगी। और इस तरह ज़्यादा कुश्तियाँ एक ही महीने में एक ही पहलवान के साथ ज़्यादा कुश्तियाँ कराकर आप उन कुश्तियों की हाइप ख़त्म कर रहे हैं। बाकी इनकी कुश्तियाँ होनी चाहिए, बट एक ही महीने में 4-4, 5-5 कुश्तियाँ एक ही पहलवान के साथ, वो फिर हाइप उस तरह की नहीं रहती और प्रेडिक्टेबल हो जाती है। पता चल जाता है कि ये पहलवान इस जोड़ का है और ये इस कुश्ती में इसके साथ क्या होगा, लोगों को भी फिर उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। इसके अलावा तैयब रज़ा अवान की बात करें, एज़ यूजुअल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डे बाय डे उनकी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, फ़िटनेस बहुत अच्छी जा रही है। जब से वो अपने उस्ताद हाजी अफ़ज़ल पहलवान मरहूम के फ़र्ज़ंद मून अफ़ज़ल भट्ट साहब की निगरानी में गए हैं, माशाल्लाह उनकी पहलवानी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। हम तैयब रज़ा अवान को भी मुबारकबाद देंगे और उनके उस्ताद मून अफ़ज़ल भट्ट साहब और मलिक इमदाद हुसैन अवान पहलवान और अवान बरादरान को भी मुबारकबाद देंगे। माशाल्लाह लास्ट वीक उन्होंने शेर लाहौर का टाइटल जीता, इस वीक उन्होंने शेर पंजाब का टाइटल जीता, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक वक्त था कि रुस्तम पाकिस्तान के बाद तकरीबन 1.5 साल तक तैयब रज़ा अवान पहलवान ने कुश्ती नहीं लड़ी थी और अब इसी एक ही महीने में उनकी तकरीबन 12 से 13 कुश्तियाँ होने जा रही हैं बड़ी जोड़ की। सुनने में आ रहा है अभी उनके शहजाद पहलवान पचार के साथ भी कुश्ती होने जा रही है, तैयब पहलवान झांगवाला के साथ भी इसी मंथ कुश्ती है, इकराम पहलवान के साथ, आसिफ पहलवान गाड़ी के साथ और भी कुश्तियाँ हो भी चुकी हैं, अभी होनी भी हैं। इसके अलावा जून का जो महीना आ रहा है उसमें भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ होने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा दंगल होने जा रहे हैं। ईद के बाद भी बहुत ज़्यादा दंगल हैं। कहने का मकसद ये है कि जो लोग हार नहीं मानते और मेहनत जारी रखते हैं, अल्लाह पाक फिर उनको इसी तरह का ही सिला देता है, जिस तरह तैयब रज़ा अवान अभी एक ही महीने में 12 से 13 कुश्तियाँ लड़ रहे हैं। इसके अलावा लाहौर में 2 शानदार दंगल हुए हैं, जिसमें पहला दंगल गुलशन रावी में हुआ है, जो कि शहबाज भट्ट साहब ने दंगल कराया है और ज़ेर सरपरस्ती उस्ताद बशीर बोलाबाला, शाहिद पहलवान खोएवाला और गुलशन रावी की जो तंजीम है, उन सब ने मिलकर ये शानदार दंगल कराया है। इन सबको मुबारकबाद पेश करेंगे, ख़ास तौर पे शहबाज भट्ट साहब को, जिन्होंने शानदार कुश्ती कराई है। मोहम्मद यार पहलवान घोड़ा और सजावल और गूंगा पहलवान की कुश्ती हुई है, जो कि बराबर ये काफ़ी अच्छी कुश्ती हुई है। इसी तरह चाइना स्कीम के यूनियन और काला पहलवान ने मिलकर शानदार दंगल कराया है, जिसमें बड़ी कुश्ती हुई है। सैफुल्लाह नियाज़ी पहलवान बामुकाबला हीरा पहलवान बलोच। इस दंगल में जो हाईलाइटेड कुश्ती थी वो थी ज़फ़र पहलवान लशारी बामुकाबला हसनैन पहलवान पिसर फरीद अली पहलवान। हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे कि मामा पहलवान हो गए, हीरा पहलवान हो गए, सजावल पहलवान हो गए, लाहौर में कैसे कौन से ऐसे पहलवान हैं जो इनके मुतबादिल के तौर पर आ रहे हैं। तो मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि हसनैन पहलवान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। फ़रीद अली साहब को भी हम मुबारकबाद देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, अपने बेटे को इस महंगे दौर में पहलवानी की तरफ लेकर आए हैं और पहलवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती चली है, कुश्ती भी अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं और दोनों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पूरी कुश्ती में हसनैन पहलवान डोमिनेट रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह ज़फ़र पहलवान लशारी ने भी बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया है और ऐसा फील हो रहा था कि वो रियासत से यहाँ पर कुश्ती हारने नहीं आए। तो बड़ी ज़बरदस्त दोनों ने जोड़ पेश की है। आप लोगों को कुश्ती चेकआउट करें, आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और माशाल्लाह ज़बरदस्त दंगल हुए हैं, एक ही दिन में 3 दंगल हुए हैं। और आसिफ पहलवान मोची और तैयब रज़ा अवान की जो कुश्ती है उसकी अपडेट कुछ देर बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।